हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं मैं तस्वीर हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बिलियंस वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडिया स्टॉक मार्केट आफ्टर यूएस इम्पोजेस 50% टैरिफ। हाँ, एक और न्यूज़ आ रही है कल से कि 25% और डबल कर कर ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया कि इतना लग जाएगा अगर रशिया से ऑयल लेता रहा इंडिया। तो ये एक बड़ी खबर है और भाई हैरान करता जा रहा है ट्रंप बार बार। देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं। सो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तबाही का इंतजार था वो तबाही हो गई इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तानियों को इंडिया इंतजार था पर होगा। 25% से टैरिफ बढ़ाकर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक ये इंडिया की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन और सबसे महंगा सबसे है। बदतरीन लम्हा है। इमेजिन करें, आज इंडिया की जीडीपी को 2% तक लॉस होने के लिए जा रहा है और 70 अरब डॉलर्स का इंडिया को नुकसान होने जा रहा है। कभी भी जिंदगी में इंडिया की तारीख में इतना बड़ा झोल नहीं हुआ। इंडिया की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह क्रैश करना शुरू हो गई हैं और कल जब स्टॉक मार्केट दोबारा हर जगह ओपन होगी, आप देखेंगे कि रेड में होगी। इतनी बुरी तरह क्रैश होगी कि शायद इंडिया की तारीख में इससे ज़्यादा नुकसान हमने रिसेंटली देखा ना होगा। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इंडिया ने, ये बड़ा हैरान कुन मामला है कि इंडिया ने ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो मर्जी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। और दूसरा कहा है कि सारी दुनिया के ममालिक अपने मफाद में फैसला करते हैं, रशियन ऑयल खरीदें या ना खरीदें, हर कोई अपने मुल्क के लिए फैसला करता है। हम भी सिर्फ अपने मुल्क का ही फैसला करेंगे, चाहे आपने टैरिफ लगा दिए, इसके बावजूद हम वही फैसला करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। इसके अलावा हमारा कोई फैसला नहीं होगा और इस टैरिफ का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया से, कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इंडिया इस तरह स्टैंड ले लेगा और जवाब देगा और कहेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। और इस वक्त इंडिया के अंदर मामला ये है कि आप ये सोचें कि पूरी की पूरी नेशन ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, ऑपोजिशन, सब ने कहा है कि ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी को अब इसके खिलाफ स्टैंड ले लेना चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, जो सबसे हैरान कुन है कि ये असल में ट्रंप ने अभी ऐलान करना नहीं था, या ये अभी तक ये मामला सामने नहीं आना था। इसको इन्होंने तकरीबन 8 से 12 घंटे के बाद ऐलान करना था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका दिया इंडिया ने, और इंडिया ने ऐलान किया कि मोदी की मुलाकात होने के लिए जा रही, 31 अगस्त को मोदी चाइना पहुंच रहे हैं, वहां शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है, चाइना की तरफ जाना अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है कि आप सोचें कि अमेरिका की इंडिया के साथ लड़ाई इस बात पर है कि आप चाइना के खिलाफ जंग करें, इकदाम करें। और मोदी 2018 में आखिरी विजिट हुआ था, 2019 में शी जिनपिंग से मुलाकात थी, फिर 2024 के अंदर एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ये असल में जो दौरा, ये तो 2018 के बाद हो रहा है ना। आप देखें तो तकरीबन पिछले 7 साल में कोई दौरा नहीं हुआ और 7 साल के बाद ये दौरा होना, और वो भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि हम चाइना को आइसोलेट करेंगे। और चाइना ने हैरान कुन तौर पर मोदी को कहा है कि तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि तुम डट गए हो। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया ने कह दिया है कि किसी सूरत हम नहीं झुकेंगे, जो मर्जी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। सो ये मामला अब बड़ा क्लियर हो चला है। अब ये होने के लिए क्या जा रहा है, देखिए इसमें 2-3 बातें आप जरा अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान है और इंडिया ने भी रिटेलिएट कैसे करना है। देखिए, एक तो सबसे पहले इंडिया के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि उसकी ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट्स हैं ये अभी गई हैं, और अभी यानी आप सोच रहे हैं उनको 70 अरब डॉलर का लॉस होने वाला है। इनकी अब जो करेंसी है वो बुरी तरह क्रैश करने वाली है। इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया के अंदर बैकफुट पर चला गया, वो देख रहा है वेट एंड सी की पॉलिसी कि ये इनकी लड़ाई का क्या अंजाम होता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये जो 50% है, सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को टाइम दिया जाएगा थोड़ा और। अगर उन्होंने उस टाइम तक फिर बाइंग की तो फिर ये 100% टैरिफ हो जाएगा। अगर फिर बाइंग की 200% और अल्टीमेटली 500%। देखिए, एक दफ़ा जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपका माल जाना नहीं है, जाहिर सी बात है, अब जो इस वक्त सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ $100 की मिलती थी, इंडिया की बनकर जाती थी जो अमेरिका में, वो इस वक्त $150 की हो गई है। और अगर आप इस पर मजीद 50% टैरिफ लगाएंगे तो यही चीज़ जो $100 की थी वो 200 की हो गई है।
अब जब एक चीज़ $100 की थी अगले दिन $150 की हो गई है, तो आप ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया की बड़ी तादाद अमेरिका के अंदर रहती है, तो इंडिया से आने वाली तमाम प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो चावल हो कोई और हो, वो सब पर टैक्स लग गया है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि अब अमेरिका चाहे 1000% टैरिफ लगाए, 500 लगाए, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता जब प्रोडक्ट उनकी मार्केट के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी इतनी महंगी प्रोडक्ट लेगा नहीं। जब प्रोडक्ट जाएगी नहीं तो फिर आप जितना मर्जी नुकसान करते रहें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बासमती राइस हो जाए या दीगर चीज़ें हो जाए, इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में रहती है, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है। इंडिया के से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से इस्तेमाल करते हैं बड़ी तादाद के अंदर। अब हो ये रहा है कि ट्रंप इस वक्त प्रेशर डाल रहा है यूरोप के ऊपर कि आप इंडिया पर टैरिफ लगा दें। ये अगर मामला हो गया तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़े झटके का समा है कि उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यूरोप भी अगर लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने फैसला किया है कि उन्होंने रशिया को नहीं खोना। ये मामला बड़ा अजीब हुआ है कि उन्होंने फैसला किया कि हमने रशिया को नहीं खोना, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके लिए वो भारी से भारी कीमत अदा करने को तैयार है। और देखिए, दूसरी बात एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, पुतिन के बारे में, जो बंदा एक दफ़ा रशिया के सदर के साथ दोस्ती कर लेता है, अगर रशिया को उसके लिए अब एटमी जंग भी करना पड़ी वो कर लेंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर उनको अपने जहाज, अगर इंडिया आज के दौर में अगर ये मांग ले रशिया से कि आप हमें Su-57 भेजें, लेकिन भेजें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर, हमने पाकिस्तान से जंग करनी है, वो भेज देंगे। वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं भेजेंगे, जो वर्जन वो खुद इस्तेमाल करे वो वही भेज देंगे, क्योंकि ये सारी जो लड़ाई है वो इंडिया ने रशिया के लिए ली है। ऐसा नहीं है कि वो रशिया का बहुत करीबी है इसलिए ली है। उन्होंने जाहिर सी बात है अपना मफाद देखा। अब इंडिया ने आज जो बात की है कि अमेरिका अपना मफाद देख रहा है, तो इंडिया अपना मफाद क्यों नहीं देखेगा? यानी हमें तुम ये ताने देते फिर रहे हो कि जी टैरिफ लगाएंगे, तो बताओ जो तुम रशिया से खरीद रहे हो उसका क्या करना है? उस पर ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। अब अगली सूरत हाल बड़ी खतरनाक होने वाली है। ट्रंप ने यहाँ पर नहीं रुकना। एक तो टैरिफ वाली जंग है, उसके बाद उन्होंने इंडिया को टाइम देना है कि भाई आप ये बात ज़हन में रख लेना, आपके पास इतना टाइम है, अगर ये बात मान लोगे तो टैरिफ हटा देंगे, नहीं तो डबल टैरिफ है। उसके बाद वो कहेगा कि मैं अब इकोनॉमी इनकी तबाह करने के लिए जा रहा हूँ, यूरोप को कहेगा, दीगर ममालिक को कहेगा, और अल्टीमेटली अब इंडिया के अंदर एक रजीम चेंज सर पर खड़ा हुआ है। ये आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया ने सबसे बड़ा काम ये करना है कि ये SCO की तरफ जाएंगे, ये ब्रिक्स की तरफ जाएंगे, और चाइना और रशिया से उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। वैसे ही मोदी की शी जिनपिंग से अब मुलाकात होने वाली है 31 तारीख को, तो उसमें अब उन्होंने फैसला ये किया है कि अब ये 500% भी टैरिफ लगा दे तो हमने कोई मामला सामने नहीं रखना। अब इसमें एक बड़ी बात है जो सबसे हैरान कुन है, डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझ रहा है कि हम बहुत सारे मामला इस तरह सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि जी इंडिया हम पर टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन इंडिया रिटेलिएट कर सकता है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया रिटेलिएट कर सकते। देखिए, उन्होंने F-35 लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने अमेरिका से हर तरह के मिसाइल और हथियार लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब हम इनसे हथियार और जहाज़ लेते हैं फिर ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो हमने ब्लैकमेल नहीं होना। और सिर्फ एक ऑफ़र किया उन्होंने अमेरिका को कि हाँ अगर एक मामला हो जाए तो शायद हम सोच सकते हैं, और वो मामला ये है कि तुम लोग अपना सेटअप उठाकर इंडिया ले आओ तो फिर हम सोच सकते हैं। बहरहाल ये तो काम होने नहीं वाला। अब शी जिनपिंग ये समझता है कि इससे बेहतर मौका मुझे कभी भी नहीं मिलेगा अमेरिका को दबोचने के लिए, इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिलेगा। आपको पता है कि अब यूरोप भी इंडिया के ऊपर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है, उन्होंने भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो इंडिया के ऊपर इस वक्त कहर बनकर चीज़ें नाजिल हो रही हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि ये किस लेवल पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं। अब उसके बाद ट्रंप क्या करने वाला है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को कहेगा कि तुमने इनके खिलाफ इकदाम करने हैं, वो सारी दुनिया को कहेगा। आप ये बताइए कि कितनी देर तक वो ट्रंप की बात मानेंगे। अगर यहाँ पर इंडिया ने एक चीज़ का स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें $70 का नुकसान करने जा रहे हैं, हम आज के बाद अमरीकी डॉलर नहीं इस्तेमाल करते, व्हाट नेक्स्ट आप क्या करेंगे? 1.5 अरब के करीब आबादी है इंडिया की, और चाइना की भी आबादी शामिल कर लें तो दुनिया में रशिया और दीगर ममालिक आप इस्तेमाल कर लें। अगर ये सारे ममालिक फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने किसी सूरत अमरीकी डॉलर इस्तेमाल नहीं करना, तो आप बताइए ट्रंप स्टैंड ले सकता है? अब आप सोचें अगला लम्हा क्या होगा।
रशिया ने करना क्या है कि इंडिया को जो वो तेल देते हैं वो मज़ीद डिस्काउंटेड रेट पर देंगे, ताकि इंडिया का नुकसान जितना वो पूरा करवा सकते हैं वो पूरा करेंगे। अब अगर ये मामला होगा तो आप ये देखिए, आपको पता है कि आज जब स्टीव विटकॉफ गया था, स्पेशल नुमाइंदा जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है जाकर पुतिन से मुलाकात करने के लिए, जब उसने मुलाकात कंप्लीट की है पुतिन के साथ, तो जाहिर सी बात है रशिया ने दी है धमकियाँ। तो जैसे ही उसने धमकियाँ दी हैं तो उसके बाद इन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया। इन्होंने तो 8-10 घंटे बाद करना था। उधर से मोदी ने ऐलान कर दिया है कि वो चाइना जा रहा है, उधर से उसने धमकियाँ दी हैं कि ट्रंप को कह देना कि हम झुकेंगे नहीं, मिसाइल हमारे पहले डिप्लॉय हैं, आप अगर न्यूक्लियर सबमरीन भेजेंगे तो उड़ा देंगे। तो जैसे ये मामला सामने आया तो ट्रंप ने कहा ठीक है, अब हम जवाब देंगे, और उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया, सिग्नेचर हो गए। सो लिहाजा अब सबसे ख़तरनाक तरीन मरहला अब शुरू होने वाला है, वो है इंडिया पर टैरिफ भी लगेगा, जंग भी होगी, और उसके बाद देखने वाला सिलसिला ये होगा कि इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका को क्या जवाब देते हैं। बहरहाल इंडिया ने स्टैंड ले लिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इंडिया किसकी तरफ जाना चाहेगा? जाहिर सी बात है, जब एक बंदा या अमेरिका हमसे ज़्यादा कुछ उल्टे सीधी हरकतें करेगा या फिर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा, भाई उस हैरानी की बात है, इतने ज़्यादा टैरिफ और 25% डायरेक्ट और बढ़ा दिया टैरिफ, 100% तक जा सकता है, डबल कर देगा भाई सारी चीज़ों का जो नुकसान है इतना बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, दूसरा रास्ता तो देखा जाएगा कंट्री की तरफ से, तो हमारी कंट्री की तरफ से भी दूसरा रास्ता रशिया को देखा जा रहा है कि भाई उससे और चाइना से जो है रिलेशन अच्छे रखे जाएं, तो हो सकता है वहाँ से डील्स और हमारा बिजनेस ट्रेड वगैरह अच्छी चलती रहे। तो यही सोचा जा रहा है। बाकी ट्रम्प का कुछ, लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि ट्रम्प को सीधे सीधे इतना इग्नोर करना या फिर जो वो प्रेशर डाल रहा है उससे बच पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसके पीछे, जैसे इन्होंने बताया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जाएगा, 70 अरब का हो चुका है इंडिया को। मार्केट क्रैश करेगा, बोल रहा है कि तुम भी ऐसा कर दो, टैरिफ लगा दो, टैरिफ लगाओ और ये हम तुम पे भी टैरिफ लगा देंगे, नहीं तो वो अपनी अलग राजनीति खेल रहा है भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो प्रेशर में लाना चाह रहा है इंडिया को। अब देखो ये जो जवाब बताया जा रहा है कि इंडिया से गया है कि हम नहीं मानेंगे ये सारी चीज़ें और मतलब करते रहेंगे, जो ऑयल का लेने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, और चला तो आगे हो सकता है और ज़्यादा टैरिफ बढ़े। तो देखते हैं भाई ये रिश्ते बिगड़ते हुए कहाँ तक जाते हैं और क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। जो भी है बहुत गंदे रिश्ते चल रहे हैं इस टाइम। इंडिया के साथ कौन रहता है और हाँ कौन साथ छोड़ जाता है ये नहीं पता। अभी तक यही हो रहा था कि इंडिया कोई जवाब दे, तो इंडिया ने बोल दिया है कि हम झुकने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत हद हो गई है भाई, हद पार कर दी है, बार वही कर रहे हैं। 50% है। ये तो टैरिफ की बात है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।